ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह एक ऐसा रोग जिसकी दवा जीवन भर खानी पड़ती है, और इसी को पूरा समझने के लिए यानी कि डायबिटीज़ की दवाओं के साइड इफेक्ट क्या हैं, डायबिटीज़ कैसे होता है, इस रोग में क्या क्या समस्याएं शरीर में होती हैं, और साथ ही इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, और इसका होम रेमेडीज़ और साथ ही एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी से आप कैसे समाधान कर सकते हैं, उसके हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है जिसे हमने नाम दिया दवा मुक्ति या नो मेडिसिन प्लीज़। उसमें आप वीडियो देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आपको डायबिटीज़ है तो इसको ठीक करने के लिए आपको कौन कौन से आसन, कौन कौन से व्यायाम या कौन कौन से प्राणायाम का अभ्यास करना है। मित्रों, व्यायाम हम विशेष नहीं बताते हैं, व्यायाम आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको उचित लगे, सूट करे। पर हाँ, कुछ आसनों के अभ्यास, कुछ प्राणायाम के अभ्यास ऐसे होते हैं ना जिसको करके आप बहुत जल्दी लाभ ले सकते हैं। और मित्रों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जितने साल का रोग है आपको, जितने साल से आप दवाइयां खा रहे हैं, उतने दिन दीजिए। यदि आप निर्देशों का पूरा स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम और व्यायाम करते हैं तो उतने दिन दीजिए, आपको ये रोग की दवा छूटने के लिए आपको दवाई के कॉम्प्लेक्स नहीं खाएंगे भी तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद धीरे धीरे जितना समय आपको दवा खाते खाते हो गए, जितने साल हो गए, उतने महीने दीजिए आपके बॉडी से कॉम्प्लिकेशंस यानी कि उसके साइड इफेक्ट और जो आपको समस्याएं हैं उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए आप 80 to 90% क्लियर हो सकते हैं स्वास्थ्य नियम का पालन के साथ प्राणायाम और व्यायाम करके। 100% कोई भी रोग कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर में जरा सा डिसबैलेंस होता है तो वो वापस खड़ा हो जाता है। इसलिए हमें डिसबैलेंस नहीं करना होता है, बैलेंस में रहना होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको डायबिटीज़ है तो आपको प्राणायाम कौन कौन से करने, कौन सी प्रकृति में क्या करना है, और साथ ही व्यायाम यानी कि आसन आपको कौन से करने वो भी आपको बताएंगे। अब मित्रों, आपको एक बात और बता दूं कि आप चाहें तो पहले आसनों का अभ्यास कर लें, आप पहले प्राणायाम कर लें। आपकी बॉडी पे निर्भर करता है, आपकी मानसिक स्थिति पे निर्भर करता है। आपको सर्दी गर्मी क्या लग रही है, गर्मी लग रही है तो पहले प्राणायाम कर लीजिए, बाद में व्यायाम करिए। सर्दी लग रही है तो एक्टिवनेस नहीं है तो पहले व्यायाम कर लीजिए, फिर प्राणायाम करिए। ये आप पे डिपेंड करता है। और पेट साफ होना चाहिए, पेट साफ नहीं है, पेट भारीपन है तो हमारी प्लेलिस्ट स्वास्थ्य नियम की वीडियो देखने हैं, क्योंकि दवा मुक्ति के बाद हमने उसी की प्लेलिस्ट दी है ताकि आपको पता चले कि भाई आपको प्राणायाम कौन कौन से करने हैं। और मित्रों, मैं आपको एक बात और बता दूं, आप यदि हमारे एक ही वीडियो के निर्देशों को पूरा पालन कर लेते हैं ना, जैसे स्वास्थ्य नियम और प्राणायाम और व्यायाम, तो आपके हर रोग से वहीं आपको समाधान मिल जाता है और हर रोग उससे ठीक होता है। ऐसा नहीं कि एक ही रोग ठीक होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको प्राणायाम कौन कौन से करने हैं। मित्रों, इस रोग के समाधान के लिए आपको भस्त्रिका करना है 5 मिनट। कैसे? नॉर्मल सांस के साथ सीधा बैठ जाइए, पहले सीधा बैठ जाइए, पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए। पीठ जितनी सीधी होगी उतना ही आपका ये प्राणायाम अच्छे से होगा। और अब आपको यदि पित्त की प्रकृति है, वात की प्रकृति है, पित्त है मेन, तो आप नॉर्मल सांस पे करिए। और यदि आप कफ के पेशेंट हैं तो आप जोर से भी कर सकते हैं। कैसे? पित्त वाले हैं तो ऐसे करेंगे एकदम नॉर्मल सांस पे, एकदम आसानी से। और यदि आप साथ में वात के पेशेंट हैं पर पित्त और वात है तो भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन आपको कफ की प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा जोर से कर सकते हैं। कैसे? पर यदि आप जोर ऐसे कर रहे हैं और आपको अनइजीनेस हो रही है, आपको सर में चक्कर आ रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, तो आप एक काम और कर लीजिए। आपने स्वास्थ्य नियम का पालन नहीं किया तो आपके घर में कोई भी तेल होगा जिसमें परफ्यूम वगैरह ना पड़ा हो, नेचुरल स्मेल हो, नारियल का तेल हो, बादाम रोगन हो, यही 2 लेना, तीसरा कोई मत लेना। और या तो आपके रसोई में घी होगा, उसमें से घी ले लीजिए, 2 बूंद घी आप ले लीजिए। और आपको क्या करना है, नाक में लगा लेना, ताकि अभ्यास करने से पहले लगा लेंगे ना तो आगे आपको अभ्यास आराम से करते बनेंगे। ऐसे आप लगा लीजिए, ऐसे करके, ठीक है। दोनों नाक में अच्छे से अंदर से ऑयलिंग कर दीजिए। और अब आप सांस पर ध्यान करके देखिए, अब आप भस्त्रिका करके देखिए, अब आपका भस्त्रिका पहले से इजी हो जाएगा। करेंगे तो पता चलेगा, यदि नाक में तेल नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। भस्त्रिका आपको 5 मिनट करना है, आराम से करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कपालभाति करना है। कपालभाति यदि आप वात वाले हैं और वात और कफ है तो आप आराम से आधा घंटा भी कर सकते हैं। यदि पित्त है तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट। यदि आपके बॉडी में गर्मी बढ़ रही है, आपको करते करते पता चलेगा बॉडी में हीट बढ़ रही है, तो 5-10 मिनट से आगे ना जाएं। और नहीं करने जैसा उतना भी लग रहा तो उतना भी मत करिए, क्योंकि मुझे कपालभाति प्रतिबंधित है, मैं कपालभाति नहीं करती हूँ। पर हाँ, इसकी गति आप नॉर्मल क्या रखेंगे, 1 मिनट में 40 स्ट्रोक से लेकर 60 स्ट्रोक। कैसे करेंगे आप?
जितनी आपकी पीठ सीधी होगी उतना आप अच्छे से कर पाएंगे, और जितनी पीठ सीधी नहीं होगी उतना आपके कमर में दर्द होगा। पेट साफ नहीं होगा तो भी कमर में दर्द होगा, इसलिए इसमें पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। पेट साफ नहीं हुआ है तो कपालभाति अवॉइड कर दें। उसके बाद अग्निसर बाह्य प्राणायाम भी अवॉइड कर दें, क्योंकि आपकी पेट साफ नहीं है। पर जिनका पेट साफ हो गया है और जिनको पित्त की प्रकृति ज़्यादा, पित्त की समस्या ज़्यादा नहीं, क्योंकि पित्त की समस्या वालों को कभी कभी ब्लीडिंग वगैरह की समस्या हो जाती है, महिलाओं को विशेषकर, तो आप विशेष सावधानी रखें। तो आपको क्या करना है, अग्निसार क्रिया, और मैं एक ही बार करके दिखाऊंगी क्योंकि मुझे भी गर्मी बढ़ जाती है। तो मैं पहले आपको बाह्य प्राणायाम करके दिखा दूं कैसे। सांस छोड़ के पेट अंदर, जितना रुक सकते हैं उतना रुकिए, बाकी आप छोड़ दीजिए और सांस आपको आराम से लेनी है। उसके बाद अग्निसार भी ऐसे ही होता है, सांस छोड़ दी। मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। हाँ, प्राणायाम जितने भी हम बताएंगे वो सारे वीडियोस हमने डिटेल में इसी संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ताकि आप डिटेल में देख के आराम से करिए, आराम से सीख के करिए। मैं आपको जल्दबाजी में बता रही हूँ, पर आपको मोटा समझ में आए तो मैं वो आपको बता रही हूँ। अब आपको करना है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने में आपको गले को अंदर की तरफ खींचना है। गले से एक आवाज़ आएगी, कैसे, सांस भरते हुए सांस रोक सकते हैं, यहाँ बंद कर दीजिए, जालंधर बंद, नीचे से मूल बंद, छोड़ने जैसा लगे तो आराम से छोड़ दीजिए। ये आपका उज्जाई हो गया। उसके बाद अनुलोम विलोम करना है। सांस भरा, पीठ सीधी, सांस भरा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया, राइट से लिया, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया। जहाँ से छोड़ते हैं वहीं से सांस वापस भरना है और उसको फिर भर के सांस को बंद करना है, छोड़ के बंद नहीं करना है। इस प्राणायाम को आप यदि डायबिटिक हैं, कोई भी पेशेंट हो, डायबिटीज हो या कुछ भी हो, कोई भी रोग हो, क्योंकि एक ही रोग के साथ के दूसरे रोग लग जाते हैं, तो आप इस प्राणायाम को आप आधा घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक कर सकते हैं। बीच में पैरों में मूंगी वगैरह आती तो उसको खोल के ऐसे ऐसे कर लीजिए, जिससे आपकी मूंगी ठीक हो जाए। और डिटेल में संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में आपको सारी डिटेल मिलेगी। चलिए, ये हो गया। उसके बाद आपको भ्रामरी उद्गीत करना है, क्योंकि टेंशन भी एक इसका कारण होता है मित्रों। तो भ्रामरी उद्गीत से आपका टेंशन हल्का हो जाता है। क्या करना है, पहले उद्गीत करेंगे कैसे, सांस भर के, छोड़ते समय ओमकार का नाद, अब इसमें ध्यान एक बात और रखनी है, यदि आपको पित्त की समस्या है तो ओम छोटा रखें, माँ लंबा कर दें, और कफ की समस्या है तो ओ लंबा कर दें, माँ छोटा रखें। आप देखेंगे मैंने ओ छोटा रखा है, माँ लंबा किया, क्योंकि मेरे को पित्त की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ऐसा किया। कहीं आपका प्रश्न आ सकता है कि आपने ओमकार बहुत छोटा किया था, इसलिए मैंने आपको स्पष्ट करके बता दिया। अब उसके बाद आप भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी करने में क्या करना है, एक उंगली माथे पे, अंगूठे से ये काने से ऊपर से करके बंद करना है, एक उंगली माथे पे, 3 उंगली आंखों पे, और सांस भर के छोड़ते हुए इस तरह आप 5 मिनट ये भी कर सकते हैं। 5 मिनट ये क्या कहते हैं, उद्गीत, 5 मिनट अनुलोम, ये उज्जाई करिए, ये आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। उसके बाद आप चाहें तो आंखें बंद करके प्राणायाम का ध्यान कर सकते हैं, नॉर्मल सांस चलने दीजिए, सांसों पे ध्यान कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको व्यायाम का अभ्यास करना है, आपको आसनों का अभ्यास करना है, तो पहले हम आसनों का अभ्यास कर लेते हैं। पहले बैठ के आसन करेंगे क्योंकि हम बैठे हुए हैं, बाद हम लेट के बताएंगे, उसके साथ आपको प्राणायाम का ध्यान लेट के भी बताएंगे, ताकि आप उस स्थिति में भी उसको कर पाएँ। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है,
आप बच्चों को भी डायबिटीज़ होती है ना, तो बच्चों को ये अभ्यास साथ में आप बताएंगे ताकि आपको आसान हो सके। अब आप बैठे बैठे प्राणायाम करने में आपको दिक्कत होगी तो थोड़ा ऐसे कर लीजिए। उसके बाद आप ऊपर नीचे करने के बाद आपको क्या करना है, पहले वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठ पाते तो वज्रासन में बैठ जाइए, नहीं तो आप सुखासन में भी कर पाएंगे इसको। मंडूकासन हम करने जा रहे हैं। मंडूकासन में क्या करना है आपको, आपकी अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, और हम ये बाद में करते हैं, पहले हम सिंपल वाला करते हैं। सादा कैसे करते हैं हम, नाभि जो होता है ना, आपकी जो नाभि होता है, नाभि के नाभि पर आपको ऐसे हाथ रखना है, लेफ्ट हाथ नीचे राइट हाथ ऊपर, फिर बाद में जो ऐसा उल्टा हो जाएगा। करना क्या है, सांस भरनी है, सांस छोड़ के आगे झुकना है। कैसे, सांस भरी, छोड़ दी, सांस पेट अंदर, गर्दन सामने रहती है। अब मित्रों एक बात और याद आ गई है आसन बताने से पहले, यदि आप गर्भवती हैं तो आप प्राणायाम के अभ्यास में कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार नहीं करेंगी। बाकी आप प्राणायाम ऐसे कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको जो व्यायाम करने हैं उसके लिए हमारी प्लेलिस्ट गर्भावस्था की वीडियो देखिए, आप उसके निर्देशों का पूरा पालन करिए, आप स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करिए जैसे कि हमने बता दिया, और पालन करेंगे तो आपको अपनी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आपको डायबिटीज़ की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाएगी, आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, आप चिंता ना करें। पर यह अभ्यास आप नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पेट दबना है। पेट दबने वाला कोई भी अभ्यास आप नहीं कर सकते हैं। तो व्यायाम आपके लिए हमने गर्भावस्था में बताया, बाकी प्राणायाम आप इनको कर लीजिए। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार छोड़ के बाकी सारे आपको करने हैं, आप करिए और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस निर्देशों का पालन करते उस पर डिपेंड करता है। अब इसको अब हम 5 से 15 बार कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितनी देर आप झुक पाते हैं। 10 सेकंड रुक पाते हैं, 20 सेकंड, 50 सेकंड, कितना रुक पाते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं रुकती हूँ क्योंकि पेट खाली करना पड़ता है। इसमें हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है मित्रों, तो गर्मी बढ़ने वाले अभ्यास मैं ज़्यादा नहीं कर पाती, इसलिए मैं ज़्यादा रुक के आपको नहीं दिखा रही हूँ। उसके बाद दूसरा अभ्यास इसी में क्या करना है, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, उसके बाद इसको ऐसे लगा देना नाभि पर, आपका जो हिस्सा है ना नाभि पर आएगा, सांस छोड़ के पेट अंदर, और वो ऊपर देखना है। नीचे जाके सांस नहीं लेनी होती है, छूटती रहती है धीरे धीरे। जैसे मैं बोल रही हूँ तो सांस छूट रही है, आपकी मुट्ठी में धड़कन महसूस होगी आपको। जब आप ये अभ्यास करेंगे ना, इसकी पहचान क्या है मित्रों, आप जो हथेली रखेंगे या ऐसे रखेंगे ना, तो आपकी जो हथेली ना उसके नीचे आपको धड़कन महसूस होगी, इसका मतलब आप सही से कर रहे हैं, वरना गड़बड़ हो रही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो एक मंडूकासन ही हो गया। उसके बाद इसको कहते हैं योग मुद्रासन, जो हम आपको दूसरा अभ्यास बताने जा रहे हैं। ये बच्चों को आप करवाइए, बच्चे आराम से कर लेंगे। और यदि आपसे वज्रासन में नहीं हो पा रहा है तो मंडूकासन, तो आप क्या करिए, जिनके घुटने नहीं मुड़ते हैं, पैर नहीं मुड़ते, तो क्या करेंगे, ऐसे कहीं ऊपर बैठ जाएंगे और ऊपर बैठने के बाद थोड़ा पैर ऐसे मोड़ लेंगे, थोड़े से जितना मोड़ पाए उतने मोड़ लीजिए। उसके बाद आप ऐसे थोड़ा झुकने का अभ्यास करिए, इससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। ज़्यादा नहीं कर पाए, जितना करते उतना कर लीजिए। यदि नीचे बैठ पाते तो आलती पालती मार के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब आलती पालती मार के जैसे कर सकते हैं वैसे मैं आपको योग मुद्रा बता दूं, ये कैसे करना है, ये बच्चों को करवाइए, बच्चे अच्छे से कर पाएंगे। आइए पद्मासन लगा लिया हमने। पद्मासन के बाद आपको क्या करना है, वैसे सांस छोड़ के नाभि पर हाथ, और इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं। और मित्रों इस अभ्यास में एक विशेष चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बच्चों के लिए हम आपको और बता दें, बच्चों के यदि आप करवा रहे हैं ना, तो आप इसको क्या करें, आपकी जो एड़ी है ना बच्चों की, ये नाभि के दोनों तरफ लग जाती है, मतलब ये नीचे पेट में, तो इससे भी आपके बच्चों को आराम मिल जाएगा। तो ये क्या है, आप इसको हाथ पीछे बांध के भी कर सकते हैं इस तरह से, और आप चाहें तो इससे पीछे ये ठीक है, ये बच्चों के लिए। अब ये बच्चे नीचे इसमें जाते हैं तो इसमें नॉर्मल अभ्यास सांस चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चों के लिए समस्या ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि बच्चों को जल्दी कोई समस्या होती नहीं, और हो जाए तो उनका बॉडी फ्लेक्सिबल है तो उनको समस्या ज़्यादा आती नहीं, तो मैनेज हो जाता है। पर बड़ों को मैनेज नहीं होता, इसलिए बड़ों के लिए हम बात सावधानी बताते हैं। अब मित्रों ये होने के बाद हम आपको बताते हैं वक्रासन। वक्रासन कैसे करना होता है, पैरों को सीधा कर लिया, पैरों को सीधा रखने के बाद आपको क्या करना, एक पैर मोड़ के अपने
घुटने के अंदर की साइड रख लिया, जो घुटने के साइड पैर मोड़ा है, दूसरा हाथ को सीधा किया और ये पैर से पकड़ लिया। ठीक है, सरल अभ्यास है। और इसके साथ हम गर्दन को ऐसे पीछे की तरफ घुमा देते हैं। ठीक है, आप कितनी देर इसमें आगे सांस नॉर्मल चलती है। अब मैं इसको दूसरी साइड से आपको बता दूं ताकि आपको मेरा भी अभ्यास पूरा हो जाए। ऐसे रखा, आप इसको ऐसे रखेंगे तो इसका कोई खास यूज नहीं, क्योंकि आपका पेट नहीं दबेगा। इसमें पेट दबना जरूरी है ना, तो ऐसे रखेंगे और ये पेट आपका ऐसे दबेगा। ठीक है, ये अभ्यास इसका होता है इस तरह से। तो इसमें पेट दबता है, पेट निचुड़ जाता है। अब आगे हम निचोड़ भी लेंगे पेट को। अब ये अभ्यास यदि आपको आसानी से हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी पैर को उठा के ये घुटने के अंदर की तरफ, ये दूसरे पैर की तरफ रख देंगे और यही अभ्यास आपको ऐसे करना है। ये देखिए, ठीक है, ओके। अब इसको हम दूसरी तरफ से, सांस नॉर्मल चलेगी रुकने के बाद, दूसरी तरफ से कर लेते हैं, दूसरे पैर से कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे करके, और इसको हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, ये वक्रासन को दूसरा अभ्यास। और वक्रासन के तीसरे अभ्यास को अर्ध मत्स्येंद्र आसन कहते हैं। हम वो भी कर लेते हैं। कैसे करना है, दोनों पैर सीधे रख लिए हैं। अब हमने जो पैर ऐसे मोड़ के यहाँ रख दिया, उसके बाद जो सीधा पैर है ना, ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। और आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक पैर हमने ऐसे रख लिया, कहाँ रखा है, जांघ के अंदर की तरफ। ठीक है, उसके बाद दूसरा पैर हमने कहाँ रखा है, ये पैर के नीचे हमारी सीवन यानी कि हमारी नीचे लगा दिया, जो हमारा मल और मूत्र का मार्ग होता है ना, उसके बीच में जो जगह होती है ना, वहाँ लगा दिया। आप चाहें तो उस पर बैठ भी सकते हैं, बैठते बने, और ऐसा नहीं करते बन रहा है तो कोई बात नहीं, आप खाली यहाँ हिप्स पे साइड पे लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे रख लिया है पैर, ओके। अब आपको ये हाथ, जो पैर ऊपर है उस हाथ को साइड पे रख दीजिए फिलहाल, और जो पैर नीचे है, नीचे वाले पैर के साइड का हाथ सीधा करिए और ये ऐसे करके इसको ऐसे पकड़ लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये जो हाथ है ना, इसको हम पीछे भी रख सकते हैं और पीछे हाथ जांघ को टच हो जाता है। ये हमने आसन प्लेलिस्ट में इस पर अलग से वीडियो दिया, वहाँ हमने इसको विस्तार से बताया। आप वहाँ भी देख सकते हैं कि हमने वहाँ दोनों साइड से बताया। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर किससे करेंगे, कैसे, अभी हमने ये पैर नीचे लिया, अब हम ये वाला पैर नीचे लेंगे। कैसे, हाँ सॉरी, हाँ चलिए, ये पैर ऐसे रख लिया। उसके बाद ये पैर जो है वो नीचे ले जाके यहाँ रख लिया, और अब सेम उल्टी पोजीशन बन गई है। कैसे, ये देखिए, ये लगा दिया और ये लगा दिया। ठीक है, ये बच्चे कर पाएंगे, बड़े नहीं कर पाएंगे। बड़ों से बॉडी फ्लेक्सिबल तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब ये इसको अर्ध मत्स्येंद्रासन कहते हैं। और जो यदि बच्चे हैं तो आप बच्चों से मयूरासन भी करवा सकते हैं। मयूरासन मुझसे होता नहीं है, पहले मैं कर लेती थी, आजकल नहीं होता है। मयूरासन कैसे करते हैं, मैं थोड़ा आपको मोटा मोटा बता दूं। आप ऐसे पैरों को, हाथों को रखिए, और उसके बाद आपकी जो कोहनी है ना, आपके पेट में गड़ जाती है, और उस पर आप पूरा बॉडी ऐसे करके पूरा ये बैलेंस हो जाता है इस तरह से। अब मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, जब से मेरी प्रॉब्लम बढ़ी है तब से मैं ये अभ्यास व्यायाम किया ही नहीं, तो छूट गया है मेरा, तो ये हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा बच्चे जो है काम और कर सकते हैं, तुलासन भी कर सकते हैं। कैसे, ऐसे ये पद्मासन लगा लिया और वो ऐसे हो गए। ये बच्चों से आप करवा सकते हैं, आप कर पाए तो करिए। इसमें बैलेंस करना है, इसमें आपका एकाग्रता लग जाती है, जिससे आपका तनाव कम हो जाता है। ठीक है, आराम से मैं बोलती हूँ इसलिए कंटिन्यू नहीं हो पाता। एक मिनट, ये देखिए, बोलो ना तो बैलेंस बन जाता है, नहीं तो फिर बोलने में माइंड चला जाता तो बैलेंस नहीं बन पाता है। तो इसके करने के बाद अब आपको हम बताते हैं कि आपको और क्या करना है। सबसे पहले आपको करना है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन जो आप करेंगे ना, क्या करना है, सीधा लेट जाइए, पैर को नज़दीक लाइए, एक पैर को लगा, इसमें पेट आपका दबता है, अच्छे से दबता है, वैसे ही दूसरे पैर को लाइए और लगाइए, रुक भी सकते हैं। उसके बाद दोनों पैरों को साथ में लाइए, इससे आपकी गैस वगैरह रिलीज हो जाती है और अच्छे से आप कर पाते हैं। ठीक है, याद करिए। अब हो गया, ये हमने आपको बता दिया है। अब इसके साथ आप और क्या कर सकते हैं, मैं आपको भी बता दूं कैसे करना है, वो भी आपको क्लियर कर दूं। क्या है ना मित्रों, जब आप ये करेंगे उसके बाद थोड़ा झूला झूल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद आप कर सकते हैं कौन सा आसन, उल्टे लेट के शलभासन। शलभासन बच्चों को तो पवन ये हलासन सर्वांगासन भी करवाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भुजंगासन कैसे करना है, आगे से उठा देना है
ये आपके पैंक्रियास को प्रेशर देता है, खिंचाव आता है। हो सके तो कोहनी सीधी भी कर सकते हैं, पर कमर में दर्द हो तो थोड़ा सा शांति से करें, आराम से करें, दिक्कत ना लें अपने लिए, ज़्यादा हार्डमारी ना करें। उसके बाद सर्वासन कैसे करना है, हाथों को पीछे रख दिया, उसके बाद पीछे से पैरों को उठा देना है ऐसे। ये आपके पूरे श्रोणी प्रदेश को बहुत अच्छे से व्यायाम देता है। तो ये व्यायाम आप कर सकते हैं या आसनों के अभ्यास आप कर सकते हैं। और उसके बाद अब आप क्या करें, आप थक गए हैं ना, आपने इतने आसन किए, इतना प्राणायाम किया, आप थक गए हैं ना, तो अब सीधा लेट जाइए और लेटने के बाद आप हाथों को सीधा रख लीजिए। और इसके बाद आपको करना क्या है, सांसों पे ध्यान करना है, मन में ओमकार का जाप करना है और साथ ही सांसों पे ध्यान करते करते आप ओमकार का जाप करते जाएंगे, जिससे आपका मन, बॉडी सब कुछ शांत हो जाएगा, थकान उतर जाएगी। और सांसों पे ध्यान कर लेते रहिए और अपने बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्सेशन के लिए भी हमने हमारी प्लेलिस्ट संपूर्ण प्राणायाम में वीडियो दिए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ ज़्यादा लंबा नहीं बता रही हूँ। इस प्रकार आपके डायबिटीज़ का अभ्यास पूरा होता है। और एक बात मैं बीच में बताना भूल गई हूँ मित्रों, आपको मैं वो भी बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। आप जो आसन करेंगे ना, प्राणायाम करेंगे ना, उसके साथ आप ये अपान मुद्रा, ये मुद्रा लगा सकते हैं, इसे कहते हैं अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में क्या करना है, बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे को टच करनी होती है और अपान मुद्रा को ऐसे हाथ यहाँ पे रख के इससे आप प्राणायाम करेंगे। ये आपका प्राणायाम ज़्यादा कपालभाति में कर सकते हैं और बाकी बाह्य प्राणायाम अग्निसार में कर सकते हैं और उज्जाई में भी कर सकते हैं। साथ ही आप करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। हमने आपको सारी जानकारी दी है। अब आपको कोई प्रश्न बचता है तो आप वीडियो पर कमेंट करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमने जैसा कि कहा रोगमुक्त प्लेलिस्ट दी है और साथ ही आगे स्वास्थ्य नियम, संपूर्ण प्राणायाम, उसके बाद हलन चलन व्यायाम, हमने सारी प्लेलिस्ट दे रखी हैं ताकि आप पूरा निर्देशों को ध्यान से सुन के पूरा फॉलो करें। और मित्रों, जब रोग ठीक करना होता है ना, तो आपके छोटे छोटे वीडियो देख के उनको कुछ फॉलो करना काम नहीं आता है। आप पूरी अपनी गलतियों को सुधारने के साथ जब अभ्यास करते हैं तो आपको पूरा काम आता है। इसलिए हम आपको पूरे निर्देश देते हैं ताकि आप पूरा पालन करके अपने आप को पूरा ठीक कर सकें। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा, आप अन्यथा नहीं लेंगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक है, हमारा नंबर भी है, हमसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और साथ ही हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते हैं, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, तो आप वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं, जो आपको जीवन जीने के निर्णय लेने में आपकी सहायता करते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।